बीजेपी के नेताओं को बोलना चाहूंगा, कान खोलकर सुन लो। जब आप कार्यकर्ता का ध्यान नहीं दोगे, जब आपका थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम नहीं सुनेंगे, जब कोतवाली में कार्यकर्ता आपके पीटे जाएंगे, जब आपके कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचेगा, आपकी कार्यकर्ता का नहीं सुनवाई होगा, तो ऐसे ही हाल होगा। अभी तो यही है, 27 का टेलर ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो आप कार्यकर्ता के ऊपर ध्यान दो। बीजेपी के नेताओं सुन लो, अगर तुम्हारा कार्यकर्ता या तुम्हारे कार्यकर्ता की थाने में सुनी नहीं जाएगी, डीएम एसडीएम सुनेंगे नहीं, तो 27 में पिक्चर है, ये तो अभी ट्रेलर है, यानी ये अभी ट्रेलर है, 27 में पिक्चर आप देखेंगे। जी हाँ, ये बयान महंत राजू दास, अयोध्या के जो महंत राजू दास, उनका ये बयान है। दरअसल आपको बता दूं कि समीक्षा बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से झड़प हुई, राजू दास की नोकझोंक हुई कि चुनाव में सहयोग नहीं मिला, जिसको लेकर राजू दास की जो है सुरक्षा वापस ले ली गई, उनके गनर वापस ले ली गई, जिसको लेकर राजू दास मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देने की जरूरत है, उनके कार्यकर्ता के थाने में सुनी नहीं जा रही है, उस पर फोकस करने की जरूरत है, नहीं तो 27 में पिक्चर देखने को मिलेगी। ये 24 तो अभी ट्रेलर है, यानी बहुत बड़ी बात राजू दास ने कह दी है। आइए आपको सुनाते हैं आखिरकार मीडिया से बातचीत के दौरान अयोध्या के महंत राजू दास क्या कह रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, हम लोग बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का सरकार बनी रहे। मैं आभार व्यक्त करता हूं जनता का, जनता ने जनादेश दिया हमको और तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री बने हैं, देश के 7वें प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं। तो देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने बीजेपी का पदाधिकारी का, अधिकारी का और शीर्ष नेतृत्व का। हम लोग चुनाव यहाँ हारे, दुखद था, उसकी मंथन में सब लोग बैठे हुए थे और ऐसा नहीं, उन्होंने हमारी बात को सुनी भी कि किस लिए हम चुनाव हारे, क्या कारण था, किस पर और काम किया जाना चाहिए। और हम लोग फिर, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुत्व हारता नहीं, कार्यकर्ता है, और हम लोग फिर पुनः डंके की चोट पे 27 में और चौथी बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री, बीजेपी हिंदुत्व का सरकार बनाएंगे, इस उद्देश्य के साथ हम लोग एक बैठक थी और उस बैठक सफल भी बैठक थी। और मुझको लगता है कि कुछ जो विक्षिप्त मानसिकता के अधिकारी हैं, दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है, लेकिन मुझको विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पर, मुझको खुद विश्वास है अपनी सरकार पर, क्योंकि हम लोग बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो इसकी चिंता नहीं है और देर है अंधेर नहीं है। ऐसी कौन सी बात थी जो आपकी खराब लग रही? देखिए, हम जनता की आवाज हैं, जो जनता के बीच में अयोध्या के विकास, अयोध्या का डेवलपमेंट, अयोध्या की छोटे छोटे जो दुकानदारों की, लोगों की टीस है, लोगों की पीड़ा है, तो हम किसको बोलेंगे? अपने अधिकारी को ही बोलेंगे। और अपने अधिकारी को बोलने के चक्कर में अधिकारी डिस्टर्ब हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? नहीं, मैंने अपनी हत्या की इसलिए आशंका जताई कि इतने, मतलब मेरे ऊपर इतने ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, इतने धमकी मिलने के बावजूद भी अधिकारी ने सुरक्षा हटा लिया, तो इसका क्या मतलब है? हत्या कराने की साजिश है और कुछ नहीं है। कौन सी बात से नाराज हो गए? नहीं, शुद्ध रूप से हम यहाँ चुनाव हारे हैं, ये मुझको पीड़ा है, तकलीफ है। देश के लोगों ने मुझको गाली दिया हिंदुत्व को लेकर, तो इस पर जब मैंने बोला, इससे अधिकारी नाराज हो गया।